हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन और हमारी जो सीरीज़ जीएस की चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ डैश। तो इसमें आंसर आएगा आपका वेवर्स। हम थोड़ा सा सिमला जो है कॉन्फ्रेंस या समझौता के बारे में पढ़ेंगे। देखो सिमला कॉन्फ्रेंस का क्या है कि इसके बारे में अगर देखें तो 1941 से 43 तक जो वेवल्स मतलब जो लिलितगो थे वो यहाँ के वाइसरॉय थे पहले तो, ठीक है। पर क्या हुआ, अक्टूबर 1943 में वाइसरॉय चेंज हुए और वो बने थे वेवल्स। अब हुआ क्या, जब वेवल्स वाइसरॉय बने तो उस टाइम पे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, एक जो है मुस्लिम्स जो थे वो सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक पार्टी टाइप का बनाया हुआ था, तो वो थी आईएनए के बारे में आपने सुना होगा, तो एक एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी, वो थी इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद बंगाल फेमाइन भी उस टाइम पे आया हुआ था। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और इसके साथ साथ जो डेडलॉक एक था बिटवीन मुस्लिम्स और आप कह सकते हो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, वो भी चल रहा था। तो इस डेडलॉक को जो है वो ब्रेक करना चाहते थे। तो इसलिए जो है जो वेवर्स थे मतलब जो नए वाइसरॉय बने थे वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और उन्होंने वहाँ पे जाके क्या, लंदन में जाके वहाँ पे डिस्कशन किया और उसके बाद डिस्कशन के बाद उन्होंने एक प्लान क्रिएट किया और फाइनली कह सकते हो जून 1945 में उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन को कह सकते हो अनाउंस किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी इंडियंस लीडर्स थे, ठीक है, तो उनको बुलाने के लिए उन्होंने मतलब एक कह सकते हो प्लान जो क्रिएट था उसको बारे में बताने के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी और वो रखी थी शिमला में और उसी को क्या कहा गया, शिमला कॉन्फ्रेंस कहा गया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया बाय। कैबिनेट मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये ब्रिटेन, ठीक है। थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में भी समझेंगे। देखिए जब अगर हम जुलाई 1945 की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट की जो है ब्रिटिश जो कह सकते हैं ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसमें चेंज आ गया था। पहले जो है आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाद में जो है कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसके बाद वो चेंज हो गई थी लिबरल पार्टी में, ठीक है। तो अब जो पावर में आए थे वो थे एटली। अब एटली प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर हम बात करें 2 सितंबर 1945 में, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हो चुका था। तो अभी तक तो उनका फोकस सारा वर्ल्ड वॉर 2 पे था ब्रिटेन का। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा अब उन्होंने जब, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, तो उन्होंने किस पे फोकस दिया? अब उन्होंने कहा कि हम पूरा फोकस इंडिया की तरफ देंगे। तो इंडिया की तरफ उन्होंने फोकस देना शुरू किया। और उसके बाद सबसे पहला था उन्होंने कहा कि अब हम जो है उनकी पावर उनको वापस दे देंगे, मतलब इंडिया की पावर इंडिया को वापस दे दी जाएंगी, ये कहा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक टीम टाइप का बना रखा, या फिर कह सकते हैं एक कैबिनेट एक ग्रुप बनाया था उन्होंने 3 लोगों का। और वो 3 लोगों में कौन कौन थे? एक तो थे पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, एक स्टफर्ड क्रिप्स और एक थे हमारे पास एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर्स का उन्होंने क्या किया, एक कह सकते हो डेलीगेशन टाइप का बनाया 3 का और उसको इंडिया में भेजा, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों के तीनों ही क्या है, मिनिस्टर ऑफ जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, इसलिए इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो कहाँ से भेजा गया था? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। एवी अलेक्जेंडर वॉज अ मेंबर ऑफ। अब तो ये मैंने आपको बताया एवी अलेक्जेंडर के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कैबिनेट मिशन आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग वॉज। तो ये देखिए 16 अगस्त 1946। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन प्लान क्या था हमारे पास, या फिर डे क्या था? देखिए जो मुस्लिम लीग थी 1940 में, उन्होंने क्या है एक डिमांड कह सकते हो, लाहौर रेजोल्यूशन आया था, आपको पता है। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी एरिया है उसमें क्या होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना है। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या आता है कि मतलब उन्हें पाकिस्तान एक तरह से बना दीजिए, आप ये कह रहे थे, ठीक है। तो अब ये बोला। अब इस मुद्दे, अब इसके बाद क्या हुआ, जब अगर जनवरी 1946 की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन आ गए। तो वहाँ पे 492 सीट्स जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थे और उसमें से 429 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स ने जीती थी। मतलब देखिए आप 492 थी, उसमें से 429 सीट्स उन्होंने जीत ली थी, मतलब अप्रॉक्सीमेट कहें तो 87% सीट उन्होंने जीत ली थी। अब हुआ क्या, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आ गया इंडिया में। और वहाँ पे जो है उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान में क्या कहा कि अब हम जो है जो अब कह सकते हो प्रोविंस ग्रुपिंग करेंगे, मतलब जो प्रोविंशियल स्टेट थे उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का बात कहा गया, ठीक है। पहले तो जो ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसे जो है आप कह सकते हो जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में उन्होंने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात की गई थी ना, वो परमानेंट नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो कांग्रेस थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक
ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, जो वेबल्स थे वहाँ के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया, उनको इन्वाइट किया कांग्रेस को कि आप आइए और अपनी पार्टी बनाइए, ठीक है। अब इस चीज़ के अगेंस्ट में जिन्ना ने जो है 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन जो है मतलब आप कह सकते हो डायरेक्ट एक्शन प्लान कह सकते हो, या जो है अनाउंस किया। और इसमें हुआ क्या था कि एक न्यूज़पेपर का नाम याद रखना है, वो है स्टार ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। ये वो न्यूज़पेपर, ये एक तरह से कह सकते हो मुस्लिम न्यूज़पेपर था। और इस न्यूज़पेपर में उस दिन का सारा आप कह सकते हो कि जो शेड्यूल था वो बता रखा था कि सारा दिन क्या क्या करना है। तो इसमें दंगे हुए बहुत बुरी तरह से, कह सकते हैं कि 72 आवर्स में 6000 लोग मरे, और कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट हज़ारों में इंजर्ड हुए हैं। और इसी प्लान को मतलब आप कह सकते हो इस डे को और क्या कहा जाता है, ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे के देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरिम कैबिनेट वाज हेडेड बाय, इसका आंसर है दैट इज़ नेहरू, ठीक है। कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो कैबिनेट बनी थी उसका जो लीड किया गया था वो नेहरू के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो थोड़े समय के लिए बनता है, ठीक है। तो कब बना था, 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास माउंटबेटन प्लान वाज ऑल्सो नोन एज, उसको और क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, जून 3 प्लान, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे माउंट जो है बेटन प्लान। तो याद रखिएगा कि जो है 20 फरवरी 1947 में जो हाउस ऑफ कॉमन था, ठीक है, तो उसने अनाउंस किया कि हम जो है 3 जून 1948 से पहले इंडिया को उसकी पावर क्या किया जाएगा, हैंड ओवर कर दी जाएगी। जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो उसे दे दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे 1 फरवरी 1947 में क्या हुआ, वॉइसरॉय चेंज हो गए। और अब जो वॉइसरॉय बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हुआ कि कब बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 में। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने एक प्लान को क्या किया, प्रपोज किया, वो 3 जून 1947 में। और इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है माउंटबेटन प्लान, ठीक है। और इसी को और क्या कहा जाता है, 3 जून प्लान भी कहा जाता है। तो इस प्लान में एक्चुअल में क्या था कि इंडिया की पार्टीशन की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 15 प्लान, सॉरी क्या है, हु वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये है हरी सिंह। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज सरदार पटेल जी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी पटेल जी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वाज इन चार्ज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के जो इंचार्ज थे वो भी कौन थे, सरदार पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन है लेकिन आंसर सेम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू टू ऑल।